आज इस गांव में क्या मंजर है देखकर आप खुद खौफ बन जाएंगे। चलते हैं वहां पर, दिखा दीजिए भैया। बहुत दर्दनाक घटना है। इस गांव से 3 अर्थियां उठी हैं। आज जब उठेंगी तो इस गांव में बच्चे को बोला गया, अभी जो जानकारी मिली, बच्चे को बोला गया था कि जो है आप जाइए, थाम लगाइए। एक स्लेब का बैलेंस थोप लगाने से रोका जा सकता है क्या? जीविका चलाने के लिए शटरिंग करने गए थे, लेकिन अचानक छत गिर जाता है और कोहराम मच जाता है। जहां पर मौजूद हैं इस घर का बेटा नीचे दब जाता है। माँ इंतजार कर रही थी, लेकिन अभी तक बेटा वापस जिंदा लौट कर नहीं आया। आइए सारी जानकारी देंगे, हमारे साथ बने रहिएगा। नमस्कार, मैं हूं एमडी माथुर। इस समय पहुंचे हुए हैं हम अर्जुनपुर गांव में। यह है थाना लम्बुआ। कल से आप खबर देख रहे होंगे कि एक लापरवाही से शटरिंग की जा रही थी, जिसमें बांस बल्ली लगाई गई थी, उसमें कोई सपोर्ट नहीं था। लापरवाही से आज जहां पर मौजूद हैं इस घर से 3 बेटों की ज़िंदगी चली जाती है। जहां पर मौजूद हैं अकेला बेटा अपनी माँ की जिम्मेदारी संभालता था, लेकिन आज बेटा भी इस दुनिया से चला जाता है। कोहराम का मंजर मच गया है। आप देख रहे होंगे कि माँ सिर्फ अकेले घर में है, कोई घर में। अब उस माँ को कौन खाना देगा, कौन पानी देगा, वो माँ कैसे जिंदा रहेगी? आइए हम जानकारी लेते हैं। यहाँ पर काफ़ी गांव के लोग हैं। चलते अभी उस माता से बात करते हैं जिसका बेटा आज दुनिया में नहीं है। चाचा, क्या नाम है आपका? राम श्री उमर। चाचा जी, कब घटना हुई है? कल 7:30 बजे के बाद। तो गए थे छत डालने? हाँ, ये लड़के गए थे छत डालने। क्या नाम रहा इनका? इनका नाम हिमांशु। हिमांशु। इनके पिताजी हैं कि नहीं? पिताजी हैं, पिताजी बाहर रहते हैं, उनसे कोई मतलब नहीं। कोई मतलब नहीं। माँ है? माँ है। शादी हुई थी कि नहीं? लड़के की नहीं, अभी नहीं। मतलब माँ की अब जिंदगी चला रहे थे। हाँ, यही सेटिंग करते थे। यही सेटिंग या दिहाड़ी कहीं भी कहीं भी। हाँ, कुछ भी मिल जाता था। खेत बाड़ी कुछ इनके होगा कि नहीं? हाँ, 10 एक बिस्सा है, उसके लिए भी माँ मुकदमा लड़ रही है। अच्छा, मुकदमा भी चल रहा है उसके लिए भी? हाँ। अब बेटा इधर जिंदगी छोड़कर चला गया। तो आप ये क्या कहेंगे जो इस तरह से घटना हुई, इसका जिम्मेदार कौन होगा? इसका जिम्मेदार अब ठेकेदार क्या कहे? ठेकेदार लेकर वही गया था। हाँ, लेके वही गया था। तो गलती तो उसी की है। गलती उसी की है। आइए और बात करते हैं। भैया जी, क्या नाम है आपका? सतीश कुमार। भैया जी, ये बताइए, बहुत दर्दनाक घटना आप सुने होंगे, कल से ऐसा हो रहा है। अभी 4 लोग अभी भी जिंदगी मौत में जूझ रहे हैं, 3 तो चले गए दुनिया से। बहुत ही दुखद घटना है। बहुत ही दुखद घटना है। एसडीएम महोदय जब आ रही थी, जी, हमारा घर लालपुरवा के पास है, लालपुरवा में, तो हम लोगों ने देखा, तो फिर हम फ़ोन किए वहाँ। जो है एक मित्र हैं हमारे, तो बचाव कार में बेचारा प्रदीप यादव नाम है, लगा हुआ था। कहा भैया बहुत एक सी वो मतलब छत गिर गया है, डाल रहे थे। मनोज गुप्ता नाम है उनका, जिनका छत पड़ रहा था लिंटर, तो जो है गिर गया है। इसमें कुछ लोग दबने की संभावना है, दब गए हैं। तो हम कहे कितने लोग होंगे? कहीं भैया अभी जानकारी नहीं कितने लोग हैं, क्योंकि हम लोग मौके पर थे नहीं। तो कहे कि जो है अब उसमें निकाला गया था 4 लोगों को, जो गांव वालों ने निकाला। जो मौके पे निकल गए वो तो बच गए, हाँ, अब बाकी दबे रहे 3 लोग दबे रहे। वो जब एसडीआरएफ की टीम आई तो 3 लोगों को उन लोगों ने बहुत मेहनत से निकाला, मशक्कत से। और 3 लोगों में जो है एक माता यहाँ के 3 आदमी हैं। यहाँ के 3 आदमी हैं। एक माता जी का लड़का था जिसका नाम हिमांशु था। बहुत ही दर्दनाक घटना है भैया। अब जान लीजिए, उसको इसकी जीविका चलाने के लिए कोई है नहीं। जो 2 लड़के और ख़त्म हुए हैं, जिनका नाम एक का नाम जो है विक्रम है, एक का नाम आनंद है। उनके पिताजी का स्वास्थ्य एकदम गड़बड़ है। हमने अभी उनके घर जाके देखा। उनकी माता जी हैं, उनका एक बड़ा भाई है, बड़े भाई का जो है स्वास्थ्य गड़बड़ है, थोड़ा दिमाग से जो है वो छोटा भाई है। अब आप जान लीजिए कि इन दोनों परिवारों का दीपक बुझ गया। अब इनका हम तो शासन प्रशासन से, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी से मांग करेंगे कि एसडीएम महोदय, डीएम, पूरे जिले के जितने शासन प्रशासन के लोग थे, सभी लोग आए, सभी ने भरपूर सहयोग दिया। वैसे ही हम लोग सहयोग की अपेक्षा करेंगे। सहयोग मिलना चाहिए। हाँ, सहयोग मिलना चाहिए। तो आर्थिक मदद इनकी कुछ हो जीविका चलने के लिए, और फिर इनको जो है और जो कुछ कर सके शासन प्रशासन करे। आइए और बात करते हैं। क्या नाम भैया? रमेश कुमार सर। रमेश जी, बताइए, दर्दनाक घटना को देखकर कैसे होगा? अब कैसे माँ की जिंदगी चलेगी? माँ की जीवन बहुत दर्दनाक है साहब। इनका कोई पनाह देने वाला नहीं है। वही एक लड़का था इकलौता। जी, दीपक बुझ गया सर। अब उससे सरकार से यही गुजारिश करेंगे कि उसकी कोई आर्थिक मदद की जाए। जी। सरकार से गुजारिश है। ये माँ चिल्ला रही है, दीपक बुझ गया, इस घर का दीपक चला गया। माँ सोचती थी
कि हमारा बेटा ही हमारा बुढ़ापे का सहारा बनेगा। देख लीजिए पूरे गांव में कोहराम मच गया है। हिमांशु आज दुनिया में नहीं है, यही घर है हिमांशु का, जो ये गरीब किस्म के हैं, अपनी माँ की ज़िंदगी चलाते थे। कि आज दिखा दीजिए माँ की तबीयत, देख लीजिए पूरा गांव। अब हिमांशु दुनिया में नहीं है। ये देखिए यहाँ पर काफ़ी भीड़ लगी हुई है, ये माँ रो रही है। अब ये देखिए, चलिए थोड़े से हम जानकारी आपको देंगे। ये माँ है, आज इस माँ के दिल से पूछिए, आज बेटा इस दुनिया में नहीं है, सिर्फ अकेला बेटा लाकर इनको ज़िंदगी चलाता था और ये भी सहारा था। ये थोड़ा कैसे जाइए थोड़ा सा। ठेकुआ कौन ले रहा? ठेका जिसका घर होगा दूसरा कोई लिया होगा। अच्छा, मतलब यहाँ ठेकेदार यहीं के, मतलब जो उनके ठेकुआ वाला सेटिंग करता ठेका वाला इधर नहीं है। तो के इनका लड़की का हिमांशु का? हिमांशु के हमारे चाचा के 2 लड़के हैं। हाँ। आनंद एक थे, एक विक्रम थे। हाँ। तो दोनों खत्म हो गए उसके नीचे। तो दोनों विक्रम भी काम करते हैं, तो लेंटर भी लगते जाते हैं, तो इनको भी इनके बेटा भी साथ जाता है। तो साथ गए थे दोनों। अब उसके बाद सर हुआ क्या हमको सबको पता नहीं है। तो कल कई बजे निकले हैं यहाँ से? ये सवेरे बिना खाए निकले। हाँ, चाहे ना पी के गए हमार भैया। अकेले नहीं है? नहीं। और क्या हुआ? खेत बाड़ी है ना? कुछ नहीं ना, सहारा नहीं है। वो बहन नहीं? अच्छा, मतलब इनके मतलब कोई नहीं है आदमी, कोई नहीं, अकेला है, यही घर है। ये माँ दिखा दीजिए, पूरा गांव सहम चुका है। आज हिमांशु ये अकेला बेटा है, दुनिया से चला गया है। पूरे गांव में सन्नाटा फैल चुका है, पूरे गांव में भीड़ लगी हुई है। माँ देख लीजिए, सीना पत्थर कर लिया है। ये बहन है, देख लीजिए सदमे में आ गया है। बेटे के भरोसे ये माँ चलती थी, आज इस दुनिया से छीन लिया गया बेटा। अब इस घर का चिराग भी बुझ गया। अब इसमें ये बहुत ज़रूरी बात है कि ये माँ की ज़िंदगी कौन चलाएगा, इसका सहारा कौन बनेगा। आइए थोड़ी सी और बात करते हैं। भैया क्या नाम है आपका? आशीष कुमार यादव। आशीष जी, ये घटना हुई दर्दनाक, तो इसमें कुछ सहयोग तो जरूर शासन का? शासन को बहुत ही सहयोग देना चाहिए। माँ का पूरा चिराग चला गया। जी जी जी। कई और बच्चे सर के यहाँ के हैं? जी, बगल के 2 लोग हैं। जी, वहाँ पे एक का नाम जो है बताया नहीं, एक विक्रम नाम पीछे है घर। हाँ, चलिए आप हमारे साथ बने रहिएगा। हम चलते हैं, अभी 2 और हैं जो साथ में दबे थे। एक तो हिमांशु थे, 2 और घर के चिराग बुझ गए हैं। चलते हैं, हम दिखाते हैं। हालत बहुत गरीब है। हालत ये यहाँ की स्थिति है, ये देख लीजिए। किसी तरह से हिमांशु मेहनत करके इसको बनाए थे। इनका खेत बाड़ी भी कुछ नहीं है। एक माँ और बहन जिंदगी पार करती थी, लेकिन हिमांशु दुनिया से चले गए। भीड़ लगी हुई है, पूरे गांव में सदमा सा फैल चुका है। 3 जानें चली जाती हैं इस दुनिया से। पूरे गांव से सहमा हुआ है पूरा गांव। जिस गांव से 3 अर्थियां उठेंगी, आज इस गांव में क्या मंजर है देखकर आप खुद खौफ बन जाएंगे। चलते हैं वहां पर जहां 2 मौतें और हुई हैं, जहां से 2 जनाजे और उठेंगे। बाप के कंधे पर अर्थी उठेगी। चलिए और दिखाते हैं वहां पर, हमारे साथ बने रहिएगा। यहाँ का भी एक लाल उठ जाता है, आज दुनिया से चला जाता है। कहाँ? अच्छा, 2 गए हैं। 2 लोग है भैया। अच्छा, आपके घर के हैं? हाँ, हमारे बहने हैं। अच्छा, तो 2 लोग यहाँ से खत्म? हाँ, 2 लोग हैं। तो कब ये निकले? कब? परसों? नहीं, कल सुबह गए थे काम पे। यहाँ काम करने के लिए कौन लेकर गया इनको? अरे यहाँ के ठेकेदार ले गए थे ना। कुछ नाम है हम ठेकेदार को हम नहीं जानते हैं कौन ले गए। अच्छा, यहाँ पे 2 लड़के थे इनके? हाँ, माता जी हैं? हाँ, माता जी, उनके पिताजी बीमार रहते हैं। हाँ, उनके टीबी के पेशेंट हैं। हाँ, शादी वादी हुई है दोनों? नहीं, अभी बच्चे कमाने के लिए अभी खड़े हुए हैं। 18-19 साल के बच्चे हैं। बच्चे कमा रहे थे कि घर बनवाएंगे, शादियां करेंगे। आइए दिखा दीजिए भैया। बहुत दर्दनाक घटना है। इस गांव से 3 अर्थियां उठी हैं। आज जब उठेंगी तो इस गांव में कोहराम मच जाएगा। इतना दिखा दीजिए। घर 18-20 साल के बच्चे कमा रहे थे। आज इस घर से 2 चिराग बुझ गया है। पिताजी बीमार हैं, माँ थी, सोचती थी कि हमारे बच्चे बड़े होंगे, कमाएंगे तो हो सकता है मेरी भी खुशियां पूरी हो जाए, लेकिन खुशियां मातम में बदल गई। पूरे गांव में सन्नाटा हो गया। इस गांव से 3 चिराग आज बुझ गए। थोड़ी सी कमी, अगर ठेकेदार इस तरह से कमी न करता तो शायद आज इस गांव से 3 लाशें न जाती। आइए उस माता जी से बात करते हैं। माँ के सीने, माता जी के सीने भी ठंडे हो गए हैं। ये देख लीजिए, बेटा चला गया दुनिया से। ये है
कब निकले हैं घर से? कल सुबह निकले 6 बजे। अरे मोरे माँ बाप, हाँ सेटलिंग करे जो ठेकेदार रहे ना, सूरज यही गांव के हैं? नहीं, सूरज भान पट्टी के उन्हें लेके जाते रोज? हाँ, साथ दोनों जने करते हैं। चले के गए? हाँ। तो कई बजे आप सबका सूचना मिली? अरे 6, 7, 8 बजे मिली है, खाना हुए बनाए के नेमके हुए सूचना मिली। हम सोचे लखत रहे भैया हम खाए, तभी भी के को बेटा नगा कहीं आवे लिया जाए, हुए को बेटा नगा लिया आवे। तो सुनते तो करे जब फट गया चला गया। अरे मरे माई हो। दर्दनाक घटना, 2 बेटा जिसका चला जाता है, उससे आप पूछ लीजिए कि उस माँ का अब इस दुनिया में बचा क्या है। ये माँ देख लीजिए, परिवार के लोग ये देख लीजिए, इनके पास घर भी नहीं है, छोटा सा घर आप देखे होंगे। ये माँ है, मारे जहन कुछ नहीं कही पौधे न नहीं, एक जने है ने जवने मतलब है दिमाग को है ने कुछ छोटा वाला बाचा तो चला गए। खाना बनाकर देख रही थी, इंतजार कर रही थी माँ की आएंगे खाएंगे, लेकिन माँ नहीं जानती थी कि दोनों बेटा आज दुनिया से चले जाएंगे। ये देख लीजिए, यहाँ गांव के लोग पूरे देख लीजिए पूरा सदमा सा फैल गया है कि जी आप बात करते हैं, हम बात करते हैं। ये माता जी अब इससे क्या बात करेंगे, बहुत दर्दनाक घटना है, आंसू भी आ जाते हैं आँख में। भैया जी क्या कहना चाहेंगे? आइए इधर कैमरे में। कहना यही चाहेंगे कि इधर आ जाइए भैया। इस परिवार के साथ जो अन्याय हुआ है, जी न्याय मिलना चाहिए। और इस माता जी के जो 2 लाल एक्सपायर हुए हैं, उनके साथ न्याय होना चाहिए। कमाई का संसाधन कुछ भी नहीं है, नथिंग है, ना कोई ज़मीन की व्यवस्था है, ना घर की व्यवस्था है। यही 2 बच्चे थे कमाने के संसाधन, जो कमा करके अपनी घर की दिनचर्या रोज़मर्रा के सामान को चलाया जा रहा था, और आज ये दोनों चिराग बुझ गए हैं। सरकार से गुहार यही लगाते हैं कि इनके साथ न्याय हो। जी। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप यहाँ आए और निष्पक्ष रूप से आप पत्रकारिता कर रहे हैं। आपका दिल से जान लीजिए कि धन्यवाद है। धन्यवाद भैया। लेकिन कहना चाहूँगा कि ये जिम्मेदारी कौन है लेगा? इसका जिम्मेदार वहाँ पर आप देख रहे होंगे। इसका जिम्मेदार मैं मानता हूँ कि जैसे कोई ठेकेदारी अगर कर रहा है, मटेरियल क्या यूज़ कर रहा है, उसकी जिम्मेदारी बनती है। प्लस हमारे जो मकान बनवा रहा है उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम मटेरियल क्या मुहैया करवा रहे हैं और हमारे जो मजदूर हैं वो किस कंडीशन में कैसे वर्क कर रहे हैं। जब ये हो गया कि स्लैब हो गया है, कंप्लीट हो गया है, तो बच्चे को नीचे थाम लगाने के लिए भेजने की क्या ज़रूरत थी? उसका मतलब था कि इनको शक था, ठेकेदार को शक था कि कमियां। बच्चे को बोला गया, अभी जो जानकारी मिली, बच्चे को बोला गया था कि जो है आप जाइए थाम लगाइए। एक स्लैब का बैलेंस थोप लगाने से रोका जा सकता है क्या? अच्छा, दीवार भी आप देखे होंगे कि एक थोड़ी सी एक ईंटे की दीवार है दोनों तरफ। अब आप ऐसे में सोच सकते हैं कि बच्चों के साथ कितनी बड़ी नाइंसाफी हुई है, खिलवाड़ हुआ है, उसकी जिंदगी से खेला गया है। हम पकड़ लो ना, जिंदे जा रहा है, तब बच्चे घुस के गए थे। खिलवाड़ किया गया है जिंदगी के साथ, जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया गया है। 2 बच्चे जी तरीके से अगर बोला जाए तो आत्महत्या, उनकी हत्या की गई है, हत्या की गई। क्योंकि अगर आपको समझ में आ रहा है कि अगर गिर रहा है भाई, मकान अगर चरमरा रहा है, तो आपको बच्चों को भेजने की जरूरत क्या थी? उसमें ठेकेदार जो होता किस लिए होता? बचाव के लिए होता। ये नहीं कि तुम उसको धकेल दो, जाओ तुम पकड़ो। मजदूर तो अपना काम करेगा, बिल्कुल करेगा। अब आप भेजोगे तो वो जाएगा। बताइए, अगर कोई लिंटर गिर रहा है तो आप वहाँ बच्चे गए, वो संभाल सकेंगे? वो डंडे से संभाल सकेंगे? सवाल नहीं। कोई ऐसी चीजें हैं कि वो रुक जाएगा? उसमें कौन जिम्मेदार है? उसमें ठेकेदार जिम्मेदार है, सरासर वही जिम्मेदार है। दादी 2 लाश तो चला गया, 3 लड़कियां चला गई, 3 आगे पीछे क्यों नहीं? कमाने वाला नहीं है, जिसके पास कोई संसाधन कैसे रहेगा? बहुत दर्दनाक घटना है, आंसू आती है, खबर बताने में आंसू आती है कि दर्दनाक घटना। 3 बेटे इस गांव से, 3 अर्थियां उठेंगी तो इस गांव की हालत पूछ लीजिएगा, आकर देख लीजिएगा कि क्या हाल। इतने आदमी यहाँ हैं, इतने वहाँ हैं, देख लीजिए जहाँ पर अभी दिखाए थे, देख लीजिए पूरे गांव में एक सदमा सा फैल गया है। सुल्तानपुर की पहली घटना देखे होंगे कि एक गरीब का 2 लाल आज दुनिया से चला जाता है, बेरहमी से वहाँ पर भेजा जाता है, और कोई सुनने वाला भी नहीं है, कोई सुनने वाला भी नहीं है, कोई देखने वाला भी नहीं है, कोई समझने वाला नहीं है। अभी हम लोग तो आए हैं, रिलेटिव हैं, लेकिन कितने समय तक रहेंगे? नहीं। अब इनकी जिंदगी का जो आगे की जो दिनचर्या है, कैसे गुजर बसर होगी? ये सरकार से गुहार लगाते हैं कि इनके साथ न्याय हो। सरकार से निवेदन है पूरे गांव का, सबका, कि इनको
सरकारी सुविधाएं मिलना चाहिए। आखिर जो जवान बेटा कमाने वाला तो चला गया, अभी एक बूढ़ी माँ जो बैठी है उसकी भी आंखें थम चुकी हैं, सीना भी पत्थर हो चुका है। आखिर कब तक वो आंसू बहाती रहेगी? क्या होगा उस जिंदगी का? आखिर उसको सहायता होना चाहिए, उसको कुछ मिलना चाहिए शासन प्रशासन से। और जो ये गलतियां कर रहे हैं ठेकेदार, आज 3 गई हैं लाशें, कल 5 जाएगी, 7 जाएंगी, 8 जाएंगी, 10 जाएंगी, इस पर रोक लगेगी नहीं तो इसी तरह से ये लाशें जाती रहेंगी और इस तरह से मातम होता रहेगा और गरीब के बच्चे इस दुनिया से उठते रहेंगे। इसी तरह से खबरों को पाने के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। जैसे ही कोई खबर अपडेट होती है फिर आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।